हमले के बाद पाकिस्तान पर कठोर कार्यवाही की तैयारी में चीन। पाकिस्तान के अंदर घुसेगी चीन आर्मी। चीनी जनता की पाक पर चढ़ाई, गुलाम बनना तय। रूस के साथ यूरोपीय देशों को पंगा पड़ा महंगा। रूस ने दी लाइफ लाइन तोड़ने की धमकी। दोस्तों, पाकिस्तान में चीनियों पर आतंकी हमले के बाद जिस कार्यवाही की अपेक्षा की जा रही थी, बोला जा रहा था कि चीन अब चुप नहीं बैठेगा और पाकिस्तान में कोई बड़ी तैयारी कर रहा है चीन, उसके इनपुट अब मिलने शुरू हो गए हैं। आपको पता है कि 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के कराची में जो कराची यूनिवर्सिटी है, उसके गेट के बाहर एक बम धमाका किया गया, जिसके अंदर 3 चीनी नागरिकों समेत एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई थी। चीन इसके बाद पूरी तरह से पाकिस्तान पर आग बबूला हो गया और चीन की ओर से यह बयान आया कि वे ऐसे ही चीनियों के खून को व्यर्थ बहने नहीं देगा। एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा और कठोर कार्यवाही की जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पिछले 2 सालों से चीन के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, चीन के नागरिकों को पाकिस्तान के अंदर मारा जा रहा है, उनको बचाने में पाकिस्तान की सेना, सरकार, ISI सब विफल है। ऐसे में दोस्तों, एक बार फिर से इस हमले के बाद चीन ने पाकिस्तान को दिखा दिया है कि उसकी औकात क्या है। जो पाकिस्तान चीन को अपना आयरन ब्रदर कहकर बुलाता है, चीन ने बता दिया है कि पाकिस्तान उसके लिए केवल एक गुलाम की तरह है, जिसका मकसद केवल अपना काम निकलवाना है। और वैसे भी आपको पता है कि चीन अपने बिना मतलब के कुछ भी नहीं करता है। दरअसल दोस्तों, इस हमले के बाद पाकिस्तान के अंदर जो चीनी दूतावास है, उसके अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद को तलब किया गया और वहां पर बुलाकर उससे कई कड़े सवाल जवाब किए गए। अब दोस्तों, इस प्रकार जब स्थिति उत्पन्न होती है तो उस देश का जिम्मेदार राजदूत को तलब किया जाता है, ना कि सुप्रीम लीडर को। और चीन ने तो पाकिस्तान प्रधानमंत्री को बुलाकर यह दिखा दिया है कि पाकिस्तान की हैसियत क्या है और उनसे कठोर शब्दों में पूछा गया है कि आखिर इतनी सारी सिक्योरिटी के बावजूद, कड़ी सुरक्षा के बावजूद चीनियों पर हमले क्यों हो रहे हैं। पाकिस्तान चीनी नागरिकों को बचाने में विफल क्यों हो रहा है। अब दोस्तों, चीन के द्वारा पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री की ऐसी बेइज्जती देकर पाकिस्तान की जनता के मन में भी यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जिस चीन को वह आयरन ब्रदर और दोस्त कहकर बुलाता है, वह तो केवल उनके साथ गुलामों की तरह व्यवहार करता है, उससे कुछ ज्यादा नहीं। वहीं इस हमले के बाद चीन की ओर से यह भी बयान आया कि चीनियों के खून को ऐसे ही बहने नहीं दिया जाएगा और इसका बदला लिया जाएगा कठोर कार्यवाही के रूप में। इस बात से तो दोस्तों यही संकेत मिल रहे हैं कि चीन पाकिस्तान पर कितना ज्यादा भड़का हुआ है। दोस्तों, ये बात चीन जब बोल रहा है तब उसके ऊपर यह बीती है। दोस्तों, जो चीन जब कभी भी भारत संयुक्त राष्ट्र में आतंक का मुद्दा उठाता है तो पाकिस्तान के सपोर्ट में चला जाता है। लेकिन अब जिस प्रकार से पिछले 1-1.5 साल से पाकिस्तान में चीनियों के ऊपर आतंकी हमले हुए हैं, उनको मारा गया है, 2 दर्जन से अधिक चीनी नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। अब शायद चीन को भी यह पता चल गया होगा कि पाकिस्तान के अंदर आतंक एक ऐसा सांप है जो हर किसी को डसता है। उसके लिए ना तो कोई अपना है, ना ही कोई गैर। उसका काम है बस लोगों के अंदर जहर से आतंक फैलाना। जब तक खुद को चोट नहीं लगती दोस्तों, तब तक उसका एहसास नहीं होता है आतंक कितना खतरनाक हो सकता है। अब शायद चीन को भी इस बात का पता जरूर चला होगा। अब दोस्तों, इन सारी घटनाओं के बाद चीन की जो आम जनता है, सरकार है, उसके अंदर भी यह डिस्कशन शुरू हो गया है कि क्या पाकिस्तान के अंदर चीन की सेना को उतारना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चीन के राजदूत पर हमला हो चुका है। चीन के 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को आतंकियों ने मौत की घाट उतार दिया है, जबकि पाकिस्तान की सेना बड़ी मजबूती के साथ कई लेयर में हाई सिक्योरिटी दे रही थी, परंतु वे इन हमलों से चीनी नागरिकों को बचा नहीं सकी। और दूसरी बात यह है कि ना ही चीन के नागरिक पाकिस्तान की सरकार पर, सेना पर भरोसा करते हैं। जहां तक हो सके अपने साथ खुद ही हथियार रखते हैं। दोस्तों, इन घटनाओं से पाकिस्तान और चीन के रिश्तों पर तो फर्क पड़ ही रहा है, लेकिन चीन का जो महत्वाकांक्षी सी-पैक प्रोजेक्ट है, उसको पूरा करके चीन पाकिस्तान को जो गुलाम बनाना चाहता है, पाकिस्तान के मार्केट को अपने कब्जे में लेकर अपनी एक कॉलोनी की तरह उसे विकसित करना चाहता है, वह अब खतरे में आ गया है। क्योंकि चीन के जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर है या फिर आम वर्कर है, वे पाकिस्तान जाने से कतरा रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ा संकट अब चीन के सामने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने को लेकर हो गया है। क्योंकि लोगों के मन में डर बैठ गया है कि अगर पाकिस्तान गए तो मौत पक्की है, उससे अच्छा तो कोई छोटी मोटी नौकरी करके ही पेट पाल लिया जाए। और दोस्तों, चीन की सरकार और जनता की इसी सोच पर आतंकियों ने एक और प्रहार किया और जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, उसने ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी हालत में
चीन के सी पैक प्रोजेक्ट को नहीं चलने देंगे और चीन जो संसाधनों को हड़प रहा है उसका बदला लिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों चीन के अंदर एक सुगबुगाहट तेज हो गई है कि सी पैक प्रोजेक्ट को अगर पूरा करना है तो अपने नागरिकों की जान बचानी है तो उसे अपनी स्पेशल आर्मी को उतारना होगा, ताकि जितने भी वर्कर और अधिकारी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं पाकिस्तान में उसकी सुरक्षा की जाए। हालांकि पाकिस्तान की आर्मी की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि वह चीनियों की सुरक्षा में तैनात है और बहुत ही सिक्योरिटी के साथ लगा रहता है, लेकिन हमेशा उसका यही चक्कर फेल हो जाता है और उसका किसी भी हमले के बाद यही रोना रहता है कि हम सिक्योरिटी तो दे रहे थे और पुख्ता की थी, लेकिन आतंकियों ने इसे तोड़ दिया। ऐसे में दोस्तों ये बात तो तय हो गई है कि चीनियों पर पाकिस्तान में हमले नहीं रुकने वाले और इन हमलों को रोकने के लिए चीन अपनी आर्मी उतार सकता है। अगर यह घटनाक्रम होता है तो पाकिस्तान गुलामी की उस दहलीज पर पहुंच जाएगा जो 1947 से पहले थी। आपका क्या कहना है? चीन को अपनी सेना को उतारना चाहिए पाकिस्तान के अंदर या फिर जो हो रहा है वह सही है? क्या लगता है आपको, जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों रूस की गैस सप्लाई के भुगतान की अदायगी रूस की मुद्रा रूबल में न करने पर यूरोप के कई देशों को समस्या का अब सामना करना पड़ सकता है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यह समस्या पश्चिमी देशों द्वारा खड़ी की गई है। बुधवार को पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि यदि यूरोपीय देश रूबल में भुगतान नहीं करेंगे तो रूस उनकी गैस सप्लाई को रोक सकता है। पोलैंड और बुल्गारिया इस संकट को झेल चुका है। यूरोपीय संघ ने इसको ब्लैकमेल करार दिया है। हालांकि क्रेमलिन ने इससे इनकार किया है। उनका कहना है कि रूस ऊर्जा संसाधनों का भरोसेमंद सप्लायर है और अपने करारों की शर्तों से बंधा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके द्वारा केवल मौजूदा समस्या को देखते हुए भुगतान प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। इसके अलावा किसी भी दूसरे करार में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस बीच सर्बिया ने कहा कि यदि रूस गैस सप्लाई रोकने की गलती करता है तो इससे बाल्कन देशों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गौरतलब है कि सर्बिया बुल्गारिया के जरिए हर रोज 60 लाख क्यूबिक मीटर गैस खरीदता है। सर्बिया के ऊर्जा मंत्री जोराना मिहाइलोविच की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि आने वाले दिनों में स्थिति और जटिल हो सकती है। यही वजह है कि वो विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।